Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am your chemistry teacher and I am here to give you the lectures of class 8 and 9 chemistry. Today I am starting the lecture number 2 of chapter number 4, and the topic of my today's lecture is Mendeleev's classification. Students, in the last lecture we have discussed about the different classifications and different scientist classification कि उन्होंने क्या क्या classification या किस basis के ऊपर classifications दी थी और वो क्यों fail हुई. Now we will come toward the Mendeleev classification. ये काफ़ी fruitful है और इसने Mendeleev जो scientist थे Dmitry Mendeleev, वो first scientist थे जिन्होंने periodic table का concept दिया कि किस तरीके से हम elements को table के form में arrange कर सकते हैं और फिर with the help of this table we would find out the properties of different kinds of elements. Now in the March 1869, Dmitry Mendeleev, a Russian chemist, gave the periodic table. Again, he arranged the element in the increasing atomic masses. यानी इन्होंने भी जो अपना पीरियोडिक टेबल का जो बेस बनाया था उसको एटॉमिक मास को ही बेस किया था कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर जब एलिमेंट को अरेंज किया, देन ही विल फाइंड आउट इनका जो लॉ है जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहलाता है वो क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. यानी जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मासेस का. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीट होना. किसी चीज़ का एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाती है वो. फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल्स में होते हैं, आपके पास पीरियड्स आते हैं, यानी आफ्टर एवरी 40 मिनट्स आपका पीरियड चेंज हो जाता है. जब आप क्लासेस में होते हैं आपको पता है हर डे का फर्स्ट यूनिट आपका अगर इंग्लिश का है तो वो रोज़ाना इंग्लिश का यूनिट होता है. दैट इज़ कॉल्ड द पीरियड. एक पीरियोडिसिटी है. आप रोज़ स्कूल आते हो, दैट इज़ द पीरियोडिसिटी. अब आप घर में बैठे हुए आपकी सारी पीरियोडिसिटी क्या हुई? वो डिस्टर्ब हुई है. लेकिन हर ख़ास इंटरवल के बाद किसी चीज़ को रिपीट करना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाती है. इसी तरीके से डिमिट्री मेंडलीव ने कहा कि जब हम एटॉमिक वेट्स के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट की हैं वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है. यानी हर ख़ास इंटरवल के बाद हर ख़ास इंटरवल के बाद फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट की वो क्या होती हैं? चेंज होती हैं. The periodic table published by the Mendeleev consists of 8 vertical columns called group and 12 horizontal rows called series, और nowadays में इन series को हम क्या कहते हैं? Period कहते हैं. देखिए student, this is the periodic table which is present on the page number 61 of your book. Then open your page 61. आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक पूरा टेबल नज़र आ रहा है. इसमें कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ सीरीज़ हैं. ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, एक्सक्यूज़ मी, these vertical lines are called group. These horizontal lines are called series, which are called, nowadays they are called periods. Okay student, now what are the salient feature of this periodic table? यानी इस periodic table की बुनियादी खुसूसियात क्या है, किस तरह से इसको बनाया गया है, तो वो हम देख लेते हैं. It has 8 vertical column called groups and 12 horizontal rows called period. इस periodic table में 8 vertical columns हैं जिनको groups कहा गया है और 12 horizontal rows हैं जिनको series कहा गया है. Element in each vertical column have similar properties. यानी हर element जो एक वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट लाई करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम है. देन वेकेंट स्पेसेस फॉर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट, एक्सक्यूज़ मी, वेकेंट स्पेसेस फॉर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन. देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ वेकेंट स्पेसेस हैं लाइक दिस 44 एंड 60, ये इसी तरीके से 72 के ऊपर. और देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस आपको नज़र आ रहे हैं. ये वेकेंट स्पेसेस छोड़े गए थे उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उनको प्लेस कर दिया था मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में. उसके बाद ही प्रपोज देयर नेम्स एज ईका बोरॉन, ईका एल्युमिनियम एंड ईका सिलिकॉन. जो एलिमेंट्स उन्होंने छोड़े हैं और जिसके एटॉमिक मासेस उन्होंने बताए हुए हैं. फॉर एग्जांपल देखिए 44 पे एंड दैट इज़ 68, इन्होंने उसके नाम रखे ईका बोरॉन, यानी बोरॉन जैसा. जो बोरॉन से बिल्कुल नीचे है उसको इन्होंने कहा ईका बोरॉन. जो एल्युमिनियम के नीचे है उसको कहा उन्होंने ईका एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम जैसा. और जो सिलिकॉन से नीचे है उन्होंने उसको रखा ईका सिलिकॉन. ईका का मतलब होता है एक जैसा.
ठीक, यानी अब उन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट जो भी डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक मास क्या होगा 44 होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैच करेंगी किससे, बोरॉन से। इसी तरीके से जो एलिमेंट डिस्कवर होगा 68 नंबर पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच करनी चाहिए, एल्युमिनियम से। तो उन्होंने एक खुद से पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था मेंडलीव ने ना। क्लियर। द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाइएस्ट वैलेंस दैट कैन बी अटेन्ड बाय द एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। यानी जो ग्रुप नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 1, तो ये इन तमाम एलिमेंट्स की जो वैलेंस स्टेट है, वैलेंस स्टेट का मतलब होता है स्टूडेंट के जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द outermost shell electrons. If we are talking about the group 1, it means that there is only one electron in the outermost shell of that atom. If you are talking about the group 2, यानी ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 के जितने एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 4, उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड सो ऑन। Clear? These are the salient features of the Mendeleev's periodic table. Now move toward the advantages of the Mendeleev periodic table, यानी कि हमें इस periodic table से क्या फ़ायदा हासिल हुआ। ठीक, now what are the advantages of the Mendeleev periodic table? Again देखिए आपका periodic table यहाँ पे मौजूद है, मैं उसी की हेल्प से आपको समझाती रहूँगी। It help in systematic study of element. For example, the study of sodium help means to a large extent in predicting the properties of other alkali metals as potassium, rubidium, cesium. It forcefully proved the concept of periodicity. Student, इस टेबल का, इस ग्रुप से हमें क्या फ़ायदा मिला कि हमने ग्रुप एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी में हेल्प मिली। फॉर एग्जांपल अगर हमने सोडियम की एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया तो हमें लगेगा कि सोडियम के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी है, सोडियम के जैसी ही है। तो इससे क्या होता है, हमें डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जो बिल्कुल उस जैसे अगर सोडियम के हम कहते हैं अल्कली मेटल्स है, तो जितने अदर अल्कली मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में हमें हेल्प मिली इसी तरीके से। Next, prediction of new element were made possible. The physical and chemical properties of Eka boron, Eka aluminum, and Eka silicon was predicted by Mendeleev. This helped in their discovery. These have been named as scandium, gallium, and germanium. Their properties are remarkably the same as were predicted by the Mendeleev. As you are seeing over here, these are the question marks. Okay ना, मैंने आपको पहले भी बताया था सेलियंट फीचर में कि मेंडलीव ने इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पहले से बता दी थी। इन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने कहा ना कि एक ग्रुप में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होनी चाहिए। तो उन्होंने मेंडलीव ने प्रिडिक्ट कर दी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने कहा ईका बोरॉन, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ईका बोरॉन की वो बोरॉन की जैसी होनी चाहिए। तो जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए उस वक्त तक डिस्कवर नहीं थे। जो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि उस वक्त तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत हद तक सेम थी जो मेंडलीव ने डिस्कवर की हुई थी, जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की हुई थी। तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत इस बात पे हैरान हुए थे और उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब उस टाइम के डिमिट्री के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट थी कि उनकी जो ये बताई हुई प्रिडिक्शन है वो बहुत हद तक फ्रूटफुल हुई है, बहुत हद तक उसको माना गया। और उसके बाद ये जो एलिमेंट जिसको उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, इनका नाम जो सजेस्ट किया गया वो था स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ना नेक्स्ट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। अब जब बहुत सारे एटॉमिक मासेस थे जिनके बारे में नहीं पता था कि इनका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से उसकी भी करेक्टिंग हुई, डाउटफुल जो एटॉमिक मासेस थे वो भी करेक्ट किए गए। इसके साथ स्टूडेंट्स आपके पास एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग टू नोट लिखा हुआ है, ये है आपके पास आता है डिस्कवरी ऑफ गैलियम एंड कन्फर्मेशन ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्शन। इसमें साइंटिस्ट मतलब इसमें ये जो नोट है इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से गैलियम को जो है वो जब डिस्कवर किया गया तो मेंडलीव ने गैलियम की जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, फॉर एग्जांपल गैलियम ने बताया कि जो डेंसिटी है गैलियम की, जो अपकमिंग एलिमेंट है जो ई का एल्युमिनियम जैसा कहलाया था, तो उसको उन्होंने कहा कि जो डेंसिटी है वो सपोज़ कीजिए कि 5.94 आनी है। ठीक, और जब जो साइंटिस्ट जिसने गैलियम को डिस्कवर किया, दैट इज़ पॉल एमाइल, जब उन्होंने साइंटिस्ट को एलिमेंट को डिस्कवर किया तो उन्होंने उसकी जो डेंसिटी थी वो फाइंड आउट की 4.7, तो काफ़ी हद तक क्लोज थी ये।
तो साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हुए कि उन्होंने किस किस तरह से बिल्कुल मेंडलीव ने जो एलिमेंट की पीरियोडिक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सही बताई। तो इस तरह से जो है डिस्कवरी ऑफ गैलियम जो है वो पॉसिबल हुआ। क्लियर स्टूडेंट, इसको ज़रा आप ज़रूर, ये जो इंटरेस्टिंग टू नोट वाला जो पूरा पैराग्राफ है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और 9th के स्टूडेंट्स से मैं ये कहती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो है ना डिस्कवरी ऑफ गैलियम, तो एक क्वेश्चन अपने पास ज़रूर बना लीजिएगा कि हाउ गैलियम डिस्कवर्ड, और उसमें ये पूरा जो आपका टॉपिक है उसको आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ज़रूर ये काम कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिटन फॉर्म में भी दे दूँ, लेकिन आप माशाल्लाह से बड़े स्टूडेंट्स हैं, यू कैन डू दिस। मैं 8th के स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 9th के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि 9th के स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन लिखेंगे कि हाउ गैलियम डिस्कवर्ड, एंड देन दिस टॉपिक विल बी रिटन इन योर नोट इन योर क्लास वर्क कॉपी। क्लियर स्टूडेंट, जो आपके पास रजिस्टर है आप उसमें इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम जितनी क्लासिफिकेशन पढ़ते चले आ रहे हैं हमें पता लगा है कि देयर क्लासिफिकेशन जो है वो फेलियर की तरफ भी गई हैं। हर क्लासिफिकेशन फेलियर की तरफ गई हैं, तो यकीनन कोई ना कोई डिफेक्ट्स मेंडलीव के भी पीरियोडिक टेबल में आए होंगे, तभी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को चूज़ किया है। तो वो डिफेक्ट्स क्या हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेज प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेज, दैट इज़ आर्गॉन 40 प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम 39। देखिए हम यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे, और आर्गॉन इस वक्त मुझे, मैं पीछे चलती हूँ, एक मिनट ठहरिए स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट, क्या है कि ये डिफेक्ट जो निकले वो क्या निकले कि आर्गॉन जो है वो पोटेशियम से पहले प्लेस कर दिया गया, फिर उसके बाद कोबाल्ट जो है 59.9 वो प्लेस किया गया निकल से पहले, टेलेरियम जो है वो प्लेस कर दिया गया आयोडीन से पहले। यानी जो एटॉमिक मास, जिस तरीके से हमने अरेंजमेंट बात की थी कि जो इंक्रीज़ इन एटॉमिक मासेस के ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, ये थोड़ा सा फेल हो गया कि जो डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं वो पहले आ गए। जिनके एटॉमिक मास कम था वो पहले लिख दिया गया, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले लिख दिया गया, और जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में लिख दिया गया। तो ये उसमें आपके टेबल में मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बाद में करेक्शन कर दी गई है तो ये पहले एक डिफेक्ट ये सामने आया। उसके बाद नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, जैसे जैसे आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन के बारे में भी बात कीजिए तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ एक लिखा हुआ है, दैट इज़ H1। अब एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन के 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे कहीं वो नंबर मौजूद ही नहीं है, तो इट मीन्स इनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई एलिमेंट मौजूद नहीं थे। उसके बाद डिसिमिलर एलिमेंट्स placed in the same group, that is alkali metal were placed with the coinage metal silver, gold and copper। तो अब ग्रुप नंबर 1 में देखिए आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल जिनके कॉइन्स बनाए जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल से बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन ये एक ही ग्रुप में रखे गए। क्यों रखे गए, ये वाला डिफेक्ट एक सामने आ गया। उसके बाद सिमिलर एटम प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेरियम एंड लेड। बेरियम एंड लेड जो है वो आपके पास उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन उनको अलग ग्रुप में रखा गया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज़ बेरियम, ये ग्रुप 2 में है, और आपके पास ये लेड, ये ग्रुप नंबर 8 में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट सामने आ गया कि ये क्यों अलहदा लिखे गए। उसके अलावा इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इसके थ्रू हमें एटम के स्ट्रक्चर का कुछ पता नहीं लगता। सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एंड ऑन दीज डिफेक्ट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिस पीरियोडिक टेबल फेल्ड। क्लियर, इसको बहुत हद तक हम यूँ तो फ्रूटफुल कहते हैं कि इसने हमें आइडिया दिया कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनाया जाता है। इसी पीरियोडिक टेबल पे काम करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हमें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे डिफेक्ट्स इसमें नज़र आए, तो इसको हमने फेलियर कंसिडर किया। स्टूडेंट, यहाँ मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।